अब मैं आप सभी को टैली प्राइम में जीएसटी सर्विस पे कैसे अप्लाई करना है एंड कैपिटल गुड्स पे कैसे जीएसटी अप्लाई करना है, ये दोनों प्रैक्टिकल सिखाने जा रहा हूँ। गुड्स दो टाइप्स की होती है, एक रिवेन्यू गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। ठीक, रिवेन्यू गुड्स वो गुड्स होता है जो हम खरीदते हैं बेचने के मकसद से, और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जो रिवेन्यू गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक अ फिक्स असेट्स। जैसे मान लीजिए हमने कोई मशीन परचेज की, इसलिए हमने रिवेन्यू गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, प्लास्टिक चेयर बनाने के लिए, या कोई ऐसा सामान जिसको हम बेचेंगे। ठीक है, तो मशीन को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। और जो चीज हम बेच रहे हैं या बना रहे हैं बेचने के लिए, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रिवेन्यू गुड्स। ठीक है, तो हमें कैपिटल गुड्स पे जीएसटी पे करना है और सर्विसेज पे जीएसटी पे करना है। ये हम दोनों चीज, दो छोटी सी बातें टैली प्राइम में कैसे करना देखते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले एक न्यू मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी बना लेने के बाद फीचर से आपको जीएसटी एक्टिवेट करना है। ये हमने जीएसटी नंबर मेंशन कर दिया और हमने सेव कर दिया। इतना करने के बाद हमने सिंपल परचेज की एक एंट्री की, कंट्रोल एच करके हमने मोड को चेंज किया, अकाउंट इनवॉइस मोड लिया, क्योंकि हम फिक्स असेट्स परचेज कर रहे हैं, ना कि रेवेन्यू गुड्स पे स्टॉक आइटम परचेज नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल नंबर शो करना है, पार्टी का नाम जिससे हमने परचेज किया वो हमें पार्टी नेम शो करना है। दिस इज आवर सैलरी क्रेडिटर। स्टेट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, मान लीजिए मैं लोकल से ही परचेज कर रहा हूँ, उसका जीएसटी नंबर जिससे हमने परचेज किया, और फिर हम सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे फिक्स एसेट्स या वो कैपिटल गुड्स जो भी हमने परचेज किया, मान लीजिए मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए कंप्यूटर परचेज किया सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या कैपिटल गुड्स है, तो हमने कंप्यूटर परचेज किया। सो दिस इज आवर फिक्स एसेट्स। जीएसटी एप्लीकेबल डिटेल ज़रूर दिखाना है आपको, HSN कोड दिखाना है, फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जीएसटी दिखाना है, 18% मेंशन कर दिया हमने, और यहाँ से लेना है कैपिटल गुड्स। ठीक है, इतना करने के बाद सेव किया। फिर यहाँ वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स हो किया 40,000 रुपीज़। इसी के जस्ट नीचे हम टैक्स मेंशन कर देंगे, दैट इज इनपुट सी जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, सी जीएसटी, परसेंटेज अगर हमने ऊपर नहीं लिखा तो यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं होता। सेव करेंगे और फिर यहाँ पे इनपुट एस जीएसटी आप देखेंगे, ये दोनों ही टैक्स ऑटो कैलकुलेट होकर के वाउचर में आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल परचेज की एंट्री करेंगे कैपिटल गुड्स की। हमने सिंपल फिक्स असेट से कैपिटल गुड्स शो कर दिया, और उसके नीचे हमने इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी मेंशन कर दिया, क्योंकि हमने लोकल से परचेज किया। अगर यही चीज़ हम अदर स्टेट से परचेज करते हैं तो बस सी और एस की जगह पे आईजीएसटी यूज हो जाता। ठीक है, इतना करने के बाद मान लीजिए हमने सेकेंड ऑफ अप्रैल को सर्विसेज प्रोवाइड किया इसी फिक्स असेट्स को यूज़ करते हुए। सो कैश या फिर आप पार्टी का नाम दिखा सकते हो, मान लीजिए मैंने कैश में सर्विस प्रोवाइड किया। यहाँ पर डेली सर्विस का एक सिंपल लेजर क्रिएट करेंगे, टैली सर्विस, दिस इज आवर डायरेक्ट इनकम। इस पे भी हमें जीएसटी अप्लाई करना है। HSN कोड ऑफ सर्विसेज या SAC बोलते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। फिर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद नीचे टैक्सेबल, परसेंटेज ऑफ जीएसटी 18, और यहाँ से आपको सर्विस लेना ना कि गुड्स। वैल्यू ऑफ सर्विस दिखाना है जितने की हमने प्रोवाइड की है, और उसके बाद इस सर्विस पे आउटपुट SGST एंड CGST अप्लाई कर देना है। टैक्स ऑटो कैलकुलेट होगा, फिर आउटपुट CGST एंड देन हमें सेव कर देना। सिंपली आप कंट्रोल पे करके बिल का प्रिंट आउट निकाल करके देख सकते हैं, दिस विल बी योर टैक्स इनवॉइस। हमने सर्विस प्रोवाइड किया और उस पर टैक्स अप्लाई करके कस्टमर से चार्ज कर लिया। तो इस तरीके से सिंपल आपको टैली में सर्विस पे जीएसटी अप्लाई करना है और कैपिटल गुड्स पे जीएसटी अप्लाई करना है विदाउट एनी एडजस्टमेंट। अभी हमने किया, आउटपुट में से इनपुट को कैसे लेस करना है इसके अलग रूल है, वो हम एडजस्टमेंट की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।